जब नैतिक अक्षरा को फ़ोन करके कहता है कि कैसे भी वो भाभी माँ और माँ का ध्यान इधर-उधर भटकाए ताकि हॉल में से वो लोग चले जाएँ। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो कप तोड़ने का नाटक करती है और नैतिक जो होता है वो कमरे में चला जाता है पीछे छुप के। लेकिन अक्षरा जो होती है वो उसको देख लेती है। उसके बाद नैतिक अक्षरा को फ़ोन करता रहता है और कमरे में बुलाता है, लेकिन अक्षरा को समझ नहीं आता है कि वो सबके सामने ऐसे कैसे उठ के चली जाए और सारा काम छोड़ के। उसके बाद नैतिक उससे कहता है कि आप कुछ न कुछ ऐसा बहाना कीजिए ना जिससे कि भाभी माँ और माँ को कमरे में भेज दें। उसके बाद अक्षरा जो होती है वो सर में दर्द करने का बहाना करती है और जब माँ और भाभी माँ यानी गायत्री देखती है तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा, कहीं बुखार तो नहीं, डॉक्टर को तो नहीं बुलाना। लेकिन अक्षरा कहती है कि नहीं, मैं थोड़ी देर आराम करूँगी तो मेरा सर दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद गायत्री जो होती है वो अक्षरा से कहती है कि वो कुछ देर के लिए आराम कर ले। जैसे ही अक्षरा कमरे में आती है, नैतिक उसे पकड़ लेता है और ये कहता है कि मैं इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो आप भी सोच भी सकते हो कि मैं ऑफ़िस से आया हूँ सिर्फ़ आपसे मिलने के लिए, कुछ देर आपके साथ समय बिताने के लिए। जैसे ही अक्षरा खुश होती है तभी गायत्री आती है गेट पे और नॉक करने लग जाती है। अक्षरा काफ़ी डर जाती है, उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे जब गायत्री जो है वो नैतिक को देख लेगी। फिर उसे पता चल जाएगा अक्षरा ने जो भी नाटक किया है सब झूठ है। उसके बाद नैतिक कहता है कि आप गेट खोलिए, मैं देखता हूँ। उसके बाद नैतिक बहाना करता है फाइल ढूँढने का। गायत्री जो होती है वो कहती है कि अक्षरा मैं तुम्हारे लिए बाम लेकर आई थी, लेकिन जैसे ही वो नैतिक को देखती है तो वो समझ जाती है। उसके बाद वो अक्षरा को बाम देती है और चुपचाप कमरे से चली जाती है और नैतिक कहता है कि माँ मैं फाइल लेने आया था। उसके बाद गायत्री जब जाती है तो अक्षरा काफ़ी परेशान होती है और काफ़ी डर भी जाती है और वो सोच समझ नहीं आता है कि वो गायत्री को अब क्या जवाब देगी। लेकिन नैतिक जो होता है वो कहता है कि अक्षरा जी आपको इतने डरने की क्या ज़रूरत है, वैसे भी हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों मिल ही सकते हैं। लेकिन अक्षरा कहती है कि सब आपकी ही गलती है, आप मुझसे झूठ बुलवाते हो और आज भी आपने फिर मुझसे 2 बार झूठ बुलवाया, पहले तो कप तोड़वाया फिर सर दर्द का बहाना करके मैं कमरे में आई। लेकिन नैतिक जो होता है वो मानता ही नहीं है। फिर उसके बाद नैतिक कहता है कि मैं एक शर्त पे जाऊँगा, जब आप मुझे किस करोगे। अक्षरा से किस करती है और उसके बाद नैतिक चला जाता है और अक्षरा भी चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सभी घर वाले काफ़ी परेशान हैं ओमी को लेकर, क्योंकि ओमी जो है वो घर छोड़ के जा चुका है। उसके बाद अंशु स्कूल से आता है और वो काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और वो सब लोग मनाली घूमने जाएंगे, क्योंकि उसके बाबूजी ने उससे वादा किया था। लेकिन सब लोग जो होते हैं उससे कुछ कह नहीं पाते हैं और काफ़ी परेशान भी होते हैं। वहीं जब अक्षरा किचन में आती है तो गायत्री काफ़ी गुस्से में होती है, लेकिन भाभी माँ को नहीं पता होता है और भाभी माँ ये कहती है कि अभी तो बहुत तेरे सर दर्द हो रहा था, ऐसा कैसे सर दर्द है कि जो इतनी जल्दी ठीक हो गया। लेकिन गायत्री कुछ नहीं कहती और वो अक्षरा से कहती है कि सारा काम हो चुका है, तुम जाके आराम कर लो। वहीं जब नैतिक ऑफिस पहुंचता है तो दादाजी भी उसकी क्लास लगाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझे बही खाता दिया था, तूने इसे देखा नहीं। नैतिक कहता है कि दादाजी बस मैं देख ही रहा था, थोड़ी देर के लिए मैं घर चला गया था कुछ ज़रूरी काम से। लेकिन दादाजी कहते हैं कि मैंने ये नहीं पूछा तू कहाँ गया था, लेकिन इस काम को ख़त्म कर, मुझे तुझसे बहुत उम्मीद है।